नमस्कार साथियों। अभी भारत सरकार के साधारण राजपत्र में 13 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु 2026 विनियम बनाए हैं। इसमें जो उन्होंने उल्लेख किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नियम है ये रैगिंग के बारे में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में या हॉस्टल में जहाँ रैगिंग चलती है उन रैगिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। परंतु इसमें कहीं भी रैगिंग का उल्लेख नहीं है, कहीं भी रैगिंग की परिभाषा नहीं दी गई है। और ये जो रोकने का है ये केवल जिन बच्चों के लिए दिया गया है, जिन छात्र छात्राओं के लिए दिया गया, उसमें SC, ST, OBC और EWS और दिव्यांगजनों के लिए शब्द यूज किया गया है इन्होंने। इसका मतलब है कि छात्राएं, खासकर सामान्य वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं हैं, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, क्या उनके लिए उसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है? इसमें जाति आधारित होता है तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के जो ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से कमजोर है उनका संरक्षण नहीं होगा? क्योंकि समानता होता यह है कॉलेजों विश्वविद्यालयों में कि जो बलवान छात्र है, ताकतवर है, या जिसका गिरोह बना हुआ है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो व्यक्ति ये काम करता है प्रताड़ित करने का। तो जब उनके विरुद्ध ही कोई संरक्षण नहीं है तो इस विनियम को बनाने का फायदा क्या है? मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है उनसे अनुरोध करता हूँ, विनीत जोशी जो अध्यक्ष है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें संशोधन किया जाए। यहाँ जब आप समान अवसर की बात कर रहे हो तो सभी के लिए समान अवसर दीजिए, इसमें जातिवाद को मत घुसेड़िए। क्योंकि आपने अपनी प्रस्तावना में ही लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन विनियम में। तो आपने तो इसकी शुरुआत ही भेदभाव से कर दी है। इसके जो उद्देश्य है वही भेदभावपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इस बात पे पुनर्विचार करेंगे और इसको पुनः संशोधित करके इस रूप में लाएंगे कि जो रैगिंग होती है बच्चों की, उनमें सबका संरक्षण हो सके, जो शोषण होता है उसे रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय सपाक्स।